अली साहब का जो ओपिनियन है ये एक बार नहीं मैं हजार बार सुन चुका हूँ। हम्म। और असल में बात क्या है कि ये कहते हैं कि जितने भी अपोस्टेट हैं, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं जो हिंदुस्तान से काम कर रहे हैं, जी। वो इनकी पकड़ या इनकी गिरफ्त से बाहर हैं, तो लिहाजा ये उनको किसी तरीके से रोक नहीं सकते, सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। इसलिए बार बार ये गुजारिश करते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि वो हम्म। लोग हमें फाइंड करें, फाइंड आउट करके वो हमारा सर काट दें और ओह। इस्लाम को फॉलो करें। ये बार बार यही काम करने का काम करते हैं। और ओके, इसके लिए दबे दो। तौर से आप ये कहना चाहते हो। इसीलिए तो मैंने कहा कि जी क्यों समीर का गला, क्यों नहीं उन मौलवियों का गला जो बकवास कर रहे हैं। ओह जी जी, तो मैं लेकिन इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मोहम्मद अली साहब। आपका जो ओपिनियन है ना, बीइंग अ मुस्लिम, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन है आपका, बिल्कुल यही चीज है, इस्लाम तो यही कहता है। लेकिन आपने दो बातें जो करी हैं अभी, एक तो उसका जवाब देता हूँ, एक सवाल करता हूँ आपसे। आपने कहा है कि 1947 में एक इस्लामिक मुल्क बना था पाकिस्तान, और एक आपका जो है सनातनी मुल्क बना था पाकिस्तान। यहाँ दो बड़े ब्लंडर हैं। बड़े ब्लंडर ये हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एक अकेला मुल्क था, जिससे एक अलग जमीन जो है आपके सरबराहों ने, आपके पॉलिटिशियन ने मांगी थी। और उन्होंने जो मांगी थी, उन्होंने ये बेच दिया था कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं अलग, इसलिए हमें जमीन चाहिए। तो अगर एक सेक्युलर जगह से एक हिस्सा अपने आप को काट करके एक रिलीजियस हिस्से के तौर पर वो अपने आप को कायम करने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस हिस्से के एक रिलीजियस मुल्क बन जाने की वजह से बाकी का जो हिस्सा है वो दूसरा रिलीजियस मुल्क बन गया। ऐसा कभी नहीं होता। हम ना तो 1947 से पहले कभी सनातनी मुल्क थे, ना उसके बाद कभी सनातनी मुल्क है, ना आज है और ना कभी होंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जमीन जहां पर सबको अमन सुकून के साथ रहने की इजाजत है। लेकिन उसको, जो अमन सुकून के साथ रहना चाहे, जो अमन सुकून के साथ नहीं रहना चाहता, उसको हमारी गवर्नमेंट भी इतनी सक्षम है और हमारे लोग भी इतने सक्षम है कि उसको 72 हुरों के पास भेज दिया जाता है। जैसे कि आपके कई लोगों के पास कोई लोगों को ऑलरेडी आपके भेज दिया गया, कसाब वगैरह को, और आपके जितने भी ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे, और जो बचे कुछ हैं कश्मीर के, उनको भी जल्दी 72 हुरों के दर्शन कराए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी बात क्या है कि हम लोग अमन पसंद हैं, और अमन तभी कायम रह सकता है जबकि आप एक्सट्रीमिज्म को खत्म कर दें। तो आप लोग एक अलग मुल्क बनाए, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब आप जी। इस बेशर्मी से कहते हैं कि हमने एक इस्लामिक मुल्क बनाया, तो जी। आपका जो इस्लामिक मुल्क बनाने वाला अहमद अली जिन्ना है, वो एक्चुअली ना तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, दारू कन्वर्टेड पीता मुस्लिम था। था, जी। और दारू वो पीता था, सुअर खाता था। सुअर वो खाता था। अंजीर और पीता। उसने कभी जिंदगी में कलमा नहीं पढ़ा, उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, और ऐसे वजीर आला को खड़ा करके सामने आप ये कहते हैं कि हमने इस्लामिक मुल्क बनाया। तो अगर ये हम्म। इस्लामिक मुल्क बनाया है आपने, तो पाकिस्तान में सुअर खाना और शराब पीना हलाल होना चाहिए, नहीं तो आप खुद के साथ ही बेईमानी कर रहे हैं। ये दोनों चीजें हलाल आपके पास नहीं है। फिर अगर अच्छा। बना भी लिया, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, और इसके साथ एक दलील। सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, वो मजहबों के आधार पर एक दूसरे के गले काट करके अपने आप को स्थापित करें, अपने आप को कायम करें? क्या आपका ये ख्याल है, जैसे कि आप पाकिस्तान में कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ख्याल है और सारी दुनिया इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, तो आई एम सॉरी मोहम्मद अली साहब, आपने ये फॉलो किया और आपका अंजाम आज सारी दुनिया देख रही है कि आपके पास खाने के लिए आटा नहीं है। हम लोगों ने आइडियोलॉजी फॉलो नहीं की, इसीलिए हम आज दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे पावरफुल कंट्री हैं। शायद जी। हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बर्बादी की तरफ कोई नहीं जाना चाहता। आपको हमसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि हर एक इंसान आबाद और सक्सेसफुल होना चाहता। अगर आप लोगों ने हमारी आइडियोलॉजी और हमारे तरीके को इख्तियार किया होता मोहम्मद अली साहब, तो आज पाकिस्तान भी दुनिया में कोई अपना मकाम हासिल करता। जो कि अफसोस कि आप नहीं कर पाए, उल्टा आप लोग अपनी कौम को किस गर्द और किस अंधेरे में ले गए हैं इस एक्सट्रीमिज्म की तरफ से, हमेशा है। ये दुनिया देख रही है। बस इतना छोटा सा ही सवाल था मेरा, इसका जवाब दे दें कि क्या आप ये चाहते हैं कि सब लोग आपकी तरह कट्टर होकर के अपने रिलीजियस बेस के ऊपर एक दूसरे की गर्दन काट के अपना रिलीजियस मुल्क बनाएं, या फिर आप इसको बेहतर समझते हैं कि सब लोग अमन शांति से एक जगह रहें? जी मोहम्मद क्या अली साहब। बोलिए, मोहम्मद अली जी बोलिए। जी थैंक यू। पहली बात तो ये है कि क्या नाम समीर की बात के यहाँ पे हर रिलीजन वाला रहेगा और हर रिलीजन वाले को अपनी आजादी होगी, और हम्म। हिंदुस्तान एक सनातनी देश ना कभी था ना कभी बनेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सनातनी सुन रहा है, क्या अगर वो इस बात से एग्री है कि हिंदुस्तान को सनातन देश नहीं होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे टू नेशन थ्योरी बेस पर कहता हूँ कि मुसलमानों का मुल्क है पाकिस्तान और सनातनियों का मुल्क है हिंदुस्तान, तो मैं ये कहूंगा वो सनातनी जो सुन रहा है ऐसा कि स्ट्रीम को वो बताए कि हिंदुस्तान को वो कभी सनातनी देखना नहीं चाहता।
एक बात। दूसरी बात नहीं ये कि देखना मैंने चाहते बीच में मोहम्मद वो अली साहब। पब्लिक रिस्पेक्ट करेंगे सर, मैं वो वो पब्लिक रिस्पेक्ट करेंगे ना। पब्लिक का ओपिनियन मैं जानता हूँ ना, चलिए इसलिए सर, मैं एक आपको चीज कह रहा सर, हूँ। सुनिए सुनिए ना, हमारा हमारे भारत में जो सनातनी है ना, वो एक्सट्रीमिज्म, कट्टरता, एक दूसरे के गले काटने में बिलीव नहीं करते। आप जो थ्योरी दे रहे हैं वो दूसरे मजहब और दूसरे बिलीव के लोगों के गले काट करके कायम की जाएगी। हमारे सनातनी इसमें बिलीव नहीं करते। हाँ, लेकिन एक चीज में हम बिलीव करते हैं स्ट्रिक्टली, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और वो ये कहता है कि जो यहाँ अमन से नहीं रहेगा, जो देश के विरुद्ध काम करेगा, जो देश के विरुद्ध कोई भी ऐसा मामला करेगा, आवाज बुलंद करेगा, दूसरे मुल्क का झंडा फहराएगा या हमारे देश विरोधी कार्यक्रम में वो भाग लेगा, उसको 72 हुर के पास हम लोग पहुंचाएंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो इस पर हम अमल करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोगों की गर्दनें काट दें। और इसमें ये एक बात भी है और कि मैं ऐड यहाँ करना पर चाहूंगा। रहकर वहां की हिमाकत एक करते हैं। मिनट जी ना सर, एक इसमें मिनट एक अभी ऐड एक बात कीजिए और सर, मैं ऐड एक करना एक चाहूंगा, मिनट सर, क्योंकि अभी ना ऐड अरे करें मैं सर, रुक जाए सर, हूँ, रुक जाए आपने हमसे सर, पूछा रुक ना, जाए सर, मेरे हमसे पूछा ना, सर रुक हिंदू जाए हूँ ना, मैं, किसी की हिंदू बोल रिक्वेस्ट रहा हूँ सुन भैया। लेते हैं सर। सर अरे सुन तो सुन लो एक लीजिए, सेकंड, मैं सुन आपकी लेता हूँ सुन सर। लिया ना, एक बहुत चले देर से सुन एक लेते मिनट हैं, मोहम्मद एक अली एक जी, सेकंड हमारी भी आपने एक सुन लीजिए। सनातन के बारे में पूछा ना, तो हाँ, सनातन बता रहे हैं ना, सुन तो लीजिए। फिर आप जवाब ले देखिए लीजिए, फिर आप देखिए बोलिए। सुनिए, हमारे देश में हिंदू राष्ट्र का एक जो नारा है, उस हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उसके बाद जो दूसरे पंथ के लोग हैं उन्हें उन्हें मारा काटा और डाला जाएगा या जाए उनकी बहन बेटियों को साथ बलात्कार किया जाएगा। यानी इन शॉर्ट कहूँ कि तरीके वो से वहां किया किए जाएगा जो जाते कि पाकिस्तान में किया गया हाँ। माइनॉरिटीज के साथ। ठीक है, तो हिंदू राष्ट्र होने का अर्थ यह है कि कर्तव्य प्रथम राष्ट्र, जहां वो राष्ट्र जहां कर्तव्य की भावना सर्वोपरि होगी, सबसे पहले होगी, और अपनी निजी भावनाएं, निजी मान्यताएं बाद में होंगी। ठीक है, ये है हिंदू राष्ट्र और इसकी बात की सर जाती है। अब यही पे रुके ना सर, यही पे आप रुके ना। जो इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं उसमें शरिया है, उसमें इस्लामिक कानून है, उसमें ब्लास्फेमी है, उसमें हिंदू काफिर है, मोहम्मद को ना मानने वाले काफिर है। इस तरह का आप इसको हिंदू राष्ट्र को इस तरह के एक क्या कहते हैं अपनी कल्पना के साथ कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं है हिंदू राष्ट्र। अगर आपके बिलीव को ना फॉलो करें, उनसे जिजिया लेना है, नहीं तो जंग करनी है, उनकी माँ बहन बेटियों को सेक्स स्लेव बना के मार्केट में बेचना है, ये हमारी हाँ, संस्कृति नहीं है मोहम्मद अली साहब, और ना हमारी हम इसको संस्कृति ऑन में ये सब करने वाले कभी हैं। भी आप नहीं है। चाहे जितना चिल्ला लो, कोई नहीं ऑन करेगा इसको सर। बिल्कुल अच्छा चलो ना बिल्कुल। ऑन करो, मेरे को मेरी बात सुनो ना। मैं ये कहता हूँ कि मैंने, आप ही का डेटा है, 6000 मुसलमानों ने इस वक्त वहां पर लड़कियों के साथ रेप किया है। ठीक है, उनकी 32 32 ओ 35 भाई, 35 रेप लड़कियां। करने की सजा भी है हमारे संविधान में, और जब कोई रेपिस्ट होता है ना भारत के अंदर, ये कान खोल करके सुन लें, मेरी बात तो वो मेरी रेपिस्ट होता बात है, वो सुनिए। हिंदू मुसलमान नहीं होता हमारे भारत में, वो केवल रेपिस्ट होता है। चाहे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट ही क्यों ना किसी का रेप करे, हमारे यहाँ उसको भी सजा दी जाती है। तुम्हारे यहाँ तो प्रेसिडेंट को बीच चौराहे मार दिया जाता है गोली, और तुम्हारी पुलिस लाख रुपए खा करके अपराधी को भगा देती है अफगानिस्तान या फिर दूसरे पड़ोसी मुल्क में। तो अपने जैसा जो है ना अंधा राज लाना चाहते हो क्या भारत में? तुम्हारी ये बातें, ये जो तुम्हारी बातें हैं ना मोहम्मद अली, ये भारत के मुसलमानों के भी खिलाफ है और भारत के सनातन के भी खिलाफ है। तुम जहर घोलने का काम कर रहे हो। तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो, तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि तुम नापाक चाल जो लेकर के आते हो ना अपने नापाक से, इसको अगर तुम थोड़ा सा दुरुस्त करके अपने नापाक को पाक करने में लगाओ ना, तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो आने वाली नस्लें तुम्हारी भीख मांगेगी रोड पर। देखो मेरी नस्लें क्या मांगेंगी, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छा, वो जो मीडिया अभी हमारे पास भी यहाँ पर रोजाना चल रहा है, अमृतपाल सिंह बस इस दफा खालिस्तान बन के रहेगा, बस कल बना आज बना, क्या हकीकत वहां पे ऐसी है? कहने का मकसद ये है कि आप ये बातें ना करो। भैया, तुम्हें खालिस्तान की परवाह करने की जरूरत ही नहीं है। तुम बलूचिस्तान की परवाह करो, तुम खैबर पख्तूनख्वा की परवाह करो, तुमसे मुझे तो पहले बोले, बांग्लादेश कट गया, उसकी परवाह करो। आगे तुम पर आईसिस हमले करने के लिए तैयार बैठा, तालिबान कब्जाने को बैठा। तुम अपने घर की परवाह करो, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है छोड़ दो। तुम्हारी बीवी मोहल्ले सुना, तुम्हारी बीवी पड़ोसी को बुलाती है तुम्हारी गैरहाजगी में, तुम अपनी बीवी की देखरेख करो। तुम दूसरे की बीवी क्यों देख रहे हो? मुझे तो बोलने नहीं दिया जा रहा ना। मसला ये है कि काउंटर इतने ज्यादा हो जाते हैं। मोहम्मद अली जी आपकी भावनाएं हम वो समझ बोलना रहे शुरू हो हैं, गया। आपको चले काउंटर आप नहीं बोल रहे करना हैं चाहते। अच्छा नहीं, आप आप आपकी भावनाएं समझ सर रहे हैं, एक मिनट रुकिए आपकी ना भावनाएं सर, समझ रहे हैं, लेकिन सर थैंक यू, आप मेरी पता भावनाएं क्या, समझते हैं। हाँ, तो आप डरते क्यों इस बात में? आप एक बात डरते किस बताइए, बात? सर रुकिए तो सर, मुझे बोलने एक तो दे बात सर, आप ही बताइए, दोनों बोल आप रहे इन हो। अब शॉर्ट समीर बोलने कहना लग क्या जाएगा। चाहते हैं? एक मिनट इन वेट शॉर्ट क्या कीजिए, कहना आप चाहते हैं ये खत्म बताइए। करेंगे, समीर बोलना क्रक्स शुरू क्या कर आपकी देगा। बात का, आपकी बात का सर क्रक्स क्या है ये बताइए, पहले क्या कहना मैं चाहते हैं आप शॉर्ट में?
सर मैं आपको ये कहता हूं कि हिंदुस्तान का जो मैंने स्टार्ट लिया था वो यहीं से लिया था। जो मेरा मुसलसल कहना है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बेगैरत है, अगर गैरत होती उसके अंदर तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी ओपनली ब्लास्फेमी इंडिया के अंदर बैठ के इस्लाम के ऊपर होती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पर सच है आपको कि तो ब्लेम ही नहीं कर अरे रहा। भैया, अरे भैया, ये साहिल को ब्लास्फेमी तो मार दो, सुनो, उससे ब्लास्फेमी रुक जाएगी। वैदिक ये जी, है आपका वैदिक जी, लेट मी ऐड वन पॉइंट ऑन मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, आप जो कह रहे हैं ना, ये ब्लास्फेमी वाली बात, ये एक्स मुस्लिम वाली बात, ये तो इसको तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन में नहीं हुआ है। आप लोग तो पिछले 70 सालों से यही करते आ रहे हैं, भारत को लड़ा करके टुकड़े करने की साजिश आप लोग बराबर करते आ रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, एक मिनट वैदिक जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बने या ना बने, सनातन राष्ट्र बने या ना बने, पर ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और ये हिंदुस्तान हमेशा रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। और तुम लोगों ने जो पाकिस्तान बनाया है मेरे दोस्त, तुम लोगों कह रहे हो कि यहाँ के मुसलमान बेशरम है। मैं कहता हूं यहाँ के मुसलमान शर्म वाले हैं, तुम बेशरम थे जो एक सुअर खाने वाले के पीछे चले गए। समीर, ये तुम तुम्हें बड़े धमकी दे बेशरम रहा हो। है, ये तुम्हें धमकी दे रहा है इंडायरेक्ट, और साहिल को भी, और जितने एक्स मुस्लिम्स है, पूजा जी, सबको धमकी ये दे रहा है। डायरेक्ट ये बोलते तुमने हैं यहाँ कि ये पर हमारी आकर, गर्दन काट देंगे, धमकी तो रहती ही नहीं सर, ये डायरेक्ट बोलते हैं। तो भाई ये कह रहा है कि मुसलमानों को देश के जो सुन रहे हैं मुझे अपना पॉइंट भी तो रखने देना। एक्स मुस्लिम्स मुझे को मारे, सर आप काटे, खामोश तो हो जाओ सर। सर एक मिनट खामोश तो हो जाए बंद सर। कर दें, सर खामोश तो हो जाओ सर, इस तरह नहीं होगा। अच्छा चलो आप बोलते रहो सर। सर यहाँ पर ओपनली आप कह रहे हो हिंदुस्तान कभी सनातन देश नहीं बनेगा। मैं ये कहता हूँ कि क्या वहां के सनातनी मैसेज करे ना, लिखे नीचे, बताएं कि वो एक मिनट मैम मेरी बात तो कंप्लीट होने दिया करें। था हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा, ठीक है। और नहीं, और मेरे को एक बात यहाँ पर बोलना है वैदिक जी, कि आपको क्यों इतना इंटरेस्ट है कि ये कौन सा राष्ट्र बनेगा? आप अपना देखो ना, आप यहाँ पर वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम लॉ है कि नहीं है, क्यों आपको इतना इंटरेस्ट है? मैं ही कहता हूँ, किसने कहा चैन से बैठते हो? आपने कभी चैन से बैठे? अरे एक मिनट पूजा, मैं इनको जवाब दे देता हूँ कि हमें क्यों इंटरेस्ट है। मैं आपको जवाब देता हूँ क्यों इंटरेस्ट है हमें पाकिस्तान में। हमें इसलिए इंटरेस्ट है कि जब आपने 1947 में पाकिस्तान अलग बनाया था ना इस्लाम के बिहाफ पर, उसके बाद आप लोगों ने ना वहां से मांग की थी कि भैया ना तो हमारे पास पैसे हैं सरकार चलाने के लिए, ना हमारे पास सरकारी दफ्तरों में बैठाने के लिए कुर्सियां हैं, ना मेज है, ना फर्नीचर है। अब हमें हिंदुस्तान से अलग हुए हैं तो हिंदुस्तान के अब के ऑफिसों का आधा फर्नीचर और 50 करोड़ रुपया दो, तब तो हम अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी करें। हमारे देश में भी था एक दोगला जिन्ना का भाई, वो अनशन पर बैठ गया था, दोगला गांधी, ठीक है, कि दो जी पाकिस्तान को 50 करोड़ और फर्नीचर। हमने तुमको 55 करोड़ रुपया दिया और तुमको आधा फर्नीचर दिया, तब तो जाकर के तुम अपना पाकिस्तान खड़ा किए। तो जब तुम पर भुखमरी आएगी ना, जब तुम पर फाका आएगा, पाकिस्तान नहीं हो तुम पाकिस्तान हो। पाकिस्तान का मतलब होता है जब फाका फैला हुआ है, तुम हो पाकिस्तान। तो जब तुम पर फाका फैलेगा ना, मजबूरी में पैसे हिंदुस्तान को देने पड़ेंगे, इससे तुम्हारी परवाह करते हैं हम, क्योंकि जेब तो हमारी ढीली होगी, तुम तो हो भिखारी कटोरा लेके खड़े जाओगे। समीर मेरी बात सुनो, सिर्फ 15 से 20 साल रहने दो, 15 से 20 साल रुक जाओ, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने पाकिस्तान और इंडिया में बनने जा रहे हैं। हम तो बैठे हुए हैं, सही है जी, आपके सक बोलने का टाइम है, आपके मजाक काम कर लेंगे मोहम्मद अली साहब, वो 20 साल बाद हम देख लेंगे। सुने ना 20 साल हम देख लेंगे कितने बनेंगे, लेकिन इतनी गारंटी है। देख लेना कितने पाकिस्तान बनेंगे। पाकिस्तान वैदिक जी, मैं बस एक पॉइंट ऐड करता हूँ, मेरी स्कीम है 9 बजे मैं जा रहा हूँ। वैदिक सर सुनिए, वैदिक जी मेरी टीम है 9 बजे, मुझे जाना है, मैं बस एक लास्ट पॉइंट ऐड कर जाता हूँ। मोहम्मद अली भाई, हमारे यहाँ 20 साल में कितने मुल्क बनेंगे कटेंगे, ये तो हम 20 साल बाद देख लेंगे और उससे निपटने का मसौदा भी हम तैयार कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटेड बताता हूँ, अगर आपने अपना रवैया और अपना तरीका नहीं बदला ना, तो 20 साल बाद की वो सिचुएशन देखने के लिए तुम्हारा पाकिस्तान जिंदा नहीं रहेगा।